एवरीवन, मैं हूँ आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी और वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com पर। बच्चों, आज हम करेंगे अपने क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 4.2 एंड 4.3 पूरी की पूरी फिनिश। तो देर किस बात की है, आप भी अपनी ज्योमेट्री नोटबुक, पेंसिल बॉक्स, टेक्स्ट बुक और अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेकर रेडी हो जाइए और मेरे साथ साथ शुरू कीजिए। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हमें फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल है लिफ्ट, जो कि हमें इन सब चीज़ों से हेल्प से बनाना है। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको जब एक्सरसाइज 4.1 पढ़ा रही थी तो मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे पहले आप एक रफ फिगर ड्रॉ कर लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या गिवन है और अपने कंस्ट्रक्शन को आपको कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका बनाते हैं हम रफ फिगर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एल आई दी गई है, तो ऑब्वियसली हमारा क्वाड्रिलेटरल जो है वो लिफ्ट है, तो कहीं ना कहीं हमें एल आई चाहिए ही होगा। तो हमने एल आई ड्रॉ कर ली अपनी 4 सेंटीमीटर। अब हमें पता है क्वाड्रिलेटरल का नाम है लिफ्ट, तो हमारे पास एफ और टी पॉइंट भी होंगे। तो ये बनाया मैंने एफ और ये बनाया टी, तो हो गया ना इन कंटिन्यूएशन में लिफ्ट। अब देखिए आई एफ को करना है ड्रॉ। आई एफ हमें गिवन है, वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। फिर हमारा एल एफ है, एल एफ कितना है? 4.5 सेंटीमीटर है। तो हमने फटाफट वो भी कर दिया, यानी कि हमारा एक ट्रायंगल रेडी हो गया। अब हम करेंगे यहाँ से, तो हमारा एल टी या टी एल एक ही बात होती है, तो वो है 2.5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम अपना देखेंगे नेक्स्ट डायगोनल। तो ऑब्वियसली हमें टी एफ तो गिवन है ही नहीं, तो हम अब डायगोनल देखेंगे। तो डायगोनल हमारा क्या? आई टी। तो आई टी हमको दिया है 4 सेंटीमीटर, तो हम वो भी ड्रॉ कर लेंगे अपना एक रफ फिगर की तरह। तो ये देखिए कहीं ना कहीं हमें अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते दिख रहा है। और फिर जहाँ ये दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं उन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे, तो ये बन गया हमारा टी एफ। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको मेजर कर लेंगे तो हमें इसकी भी लेंथ पता चल जाएगी, यानी ये जो साइड अननोन थी वो हमें मिल गई विद द हेल्प ऑफ 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स से। राइट, तो ये किस तरह का कंस्ट्रक्शन है? ये है हमारा 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल का कंस्ट्रक्शन। तो चलिए अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि किस तरह का रफ फिगर आएगा। अब हम इसी के स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक नीट एंड क्लीन बनाएंगे अपना क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट। और आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करते जाइए और मेरे साथ साथ करते जाइए, तो आप भी बना लेंगे फटाफट लिफ्ट क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप है स्टेप 1, आपको एक रूलर और पेंसिल, शार्प पेंसिल की हेल्प से एक लाइन सेगमेंट खींचना है एल आई, जो कि आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट खींचनी है आपको विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कॉम्पास। ठीक है, वो होगी आपकी एल आई। ठीक है, अब आपको आई एज अ सेंटर लेना है। ठीक है, तो ये है आपका स्टेप 2। तो स्टेप 2 में आप क्या करेंगे? स्टेप 2 में आप अपने कॉम्पास को लेंगे और अपनी रूलर को लेंगे और उस रूलर को एकदम स्टेबल रखेंगे और कॉम्पास को तब तक ब्रॉड करेंगे कि जब तक आपका वो उसका जो नीडल पॉइंट है और उसका जो पेंसिल पॉइंट है वो आपके रूलर पे 2 सेंटीमीटर ना दिखा दे। जैसे ही आप 3 सेंटीमीटर ना दिखा दे, जैसे ही आप 3 सेंटीमीटर को मेज़र कर लेंगे, आप आई को सेंटर लेते हुए रेडियस यानी 3 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे। तो मान लीजिए हमने आई से 3 सेंटीमीटर इस तरह से कुछ रखेंगे आप और यहाँ एक आर्क लगाएंगे विदाउट मूविंग योर नीडल। उसको बिल्कुल स्टेबल रखना है आई पर, यहाँ पर। ठीक है, आप देखिए ये हो गया आपका स्टेप 2। हम करेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में आप क्या करेंगे? एल को सेंटर लेंगे और फिर आप देखिए, आपको पता है कि ये पॉइंट आपका एफ आएगा, जो कि आपने रफ फिगर से क्लियरली देख लिया था। ठीक है, अब आपको देखना है एल एफ। तो एल एफ हमारा कितना दिया था? 4.5 सेंटीमीटर। यानी कि अब आप अगेन अपने कॉम्पास को रीएडजस्ट करेंगे और रूलर से लेंगे अपनी 4.5 की रेडियस, रूलर एंड कॉम्पास की हेल्प से। ठीक है, फिर उसके बाद आप एल एज अ सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे, जो कि आपका जो आई वाला आर्क है उसको एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा।
ठीक है, जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को आप मार्क कर दीजिए F। ठीक है, अब आगे आपका स्टेप 4। स्टेप 4 में आप I को F से, ठीक है, और L को F से जोड़ देंगे। तो ये बन गया आपका ट्राइंगल LIF, जिसमें IF है आपकी 3 सेंटीमीटर और LF है आपकी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब आप आ जाएंगे L पर। तो अब आप फिर से अपने कॉम्पास और रूलर की हेल्प से मेज़र करेंगे 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि अपने इस रूलर को स्टेबल रखेंगे। ये है हमारा स्टेप 5। तो स्टेप 5 में आप क्या करेंगे, L से सेंटर लेना है आपको। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ले रहे हैं हम ले रहे हैं F के, अब हमारा T आएगा तो हम ले रहे हैं LT यानी TL। तो उसकी हमें कितनी मेजरमेंट चाहिए, 2.5। तो स्टेबल रखेंगे अपने रूलर को और 2.5 सेंटीमीटर को मेज़र करते हुए L एज अ सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे। मान लीजिए वो आर्क यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, अब ये हो गया आपका स्टेप 5। अब स्टेप 6 में आप क्या करेंगे, स्टेप 6 में आप I को सेंटर लेंगे और IT की मेज़रमेंट देखेंगे जो कि है 4 सेंटीमीटर, और फिर से अपने कॉम्पास को रीएडजस्ट करते हुए 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेंगे और I एज अ सेंटर लेते हुए आप एक और आर्क लगाएंगे जो कि इस आर्क को इंटरसेक्ट करेगा, यानी L से जो आपने आर्क ड्रॉ किया है उसको इंटरसेक्ट करेगा। ये है आपका स्टेप 6। अब देखिए स्टेप 7 में आप जहाँ ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को आप बना देंगे T। ठीक है, अब I को T से, जो कि आपकी ऑटोमेटिकली 4 सेंटीमीटर है, और T को L से मिला दीजिए। तो ये हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये थी आपकी 2.5 सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरह का आपका कंस्ट्रक्शन दिखने लगेगा। ठीक है, अब स्टेप 8 में आप ये जहाँ पर दोनों के दोनों हैं कॉमन पॉइंट T को F से मिला दीजिए और इसको आप रूलर की हेल्प से मेज़र कर लीजिए। जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी TF की लेंथ। तो बन गया ना हमारा क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट। कितना आसान था, आपने आई होप सारे के सारे स्टेप फॉलो किए होंगे और अच्छे से इसको कंस्ट्रक्ट किया होगा। तो आई होप आपका भी कंस्ट्रक्शन रेडी हो गया होगा क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट का, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, हमें करना है एक क्वाड्रिलेटरल गोल्ड को कंस्ट्रक्ट, और उसके लिए हमें जो भी दिया गया है इसी को हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे एक रफ फिगर। तो चलिए आप भी मेरे साथ फटाफट एक रफ फिगर ड्रॉ कर लीजिए। बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही फिगर बनाते हैं ये देखने के लिए कि हमें क्या क्या गिवन है और ये किस तरह का कंस्ट्रक्शन है। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट एक रफ फिगर। तो देखिए बच्चों, हमारा क्वाड्रिलेटरल है गोल्ड, तो कहीं ना कहीं हमें OL तो चाहिए ही रहेगी। तो सबसे पहली साइड हमें OL ही दी गई है। तो चलिए ये बना ली हमने OL, और ये कुछ नहीं, ये रफ फिगर है तो ये छोटी दिख रही बड़ी दिख रही कुछ मैटर नहीं कर रहा है, यानी हमें एक OL ड्रॉ करनी है 7.5 सेंटीमीटर की। अब उसके बाद हमें L से लेते हुए ऑब्वियसली GOLD आएगा यहाँ पे, तो D पॉइंट के लिए हमें LD चाहिए। तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से हमारा देखिए यहाँ पे हम जब एक ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा OD कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 5 है और ये 10 है। ये हमारा जहाँ पे पॉइंट मीट हुआ वो हो गया D। अब देखिए यहाँ से हमें दी गई है ऑब्वियसली, अब हमें G चाहिए, तो G के लिए हमारा क्या आएगा, GD। तो G पॉइंट के लिए हमें यहाँ से एक 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी होगी, और फिर हमें एक डायगोनल दिया गया है जो कि LG है। तो LG कितना है, GL और LG एक ही बात होती है, तो 6 सेंटीमीटर। तो देखिए ये दोनों ही हमको 6 दिए थे, यानी कि ये भी 6 ये भी 6, और हमें ये मेज़र कर लेनी है, और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा G, और ये जितनी आएगी वो हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। यानी ये किस तरह का कंस्ट्रक्शन है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स का। ठीक है, तो अब हमें क्लियरली पता चल गया है कि हमें कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, और अब हम इसको करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप भी फटाफट अपनी ज्योमेट्री बॉक्स से सारी चीज़ें निकाल लीजिए, क्या क्या, कॉम्पास, रूलर, पेंसिल, और मेरे साथ शुरू हो जाइए इसको करना स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए पहला स्टेप बताती हूँ मैं आपको।
सबसे पहले स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, आप एक OL लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर, जो कि आपको आता ही होगा रूलर और पेंसिल से, और उसको नाम दे देंगे OL, और ये हो गया हमारा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब स्टेप 2 में आप अपने L को सेंटर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉम्पास में पेंसिल तो लगी ही होगी, आप सबसे पहले रूलर की हेल्प से, हमें चाहिए कितनी, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ रफ फिगर में हमें क्लियरली पता चल रहा था 5 सेंटीमीटर, तो हम 5 सेंटीमीटर पर अपनी रूलर की हेल्प से अपने कॉम्पास को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि हमको एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर मिल जाए, और फिर L को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे। ठीक है। यहाँ से एक सेंटर लेते हुए एक आर्क लगा देंगे। L पर आपको नीडल को बिल्कुल स्टेबल रखना है। ठीक है। अब हम करते हैं अपना स्टेप 3 में आप फिर से अपने कॉम्पास को रीएडजस्ट करेंगे और लेंथ लेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर 10 सेंटीमीटर, यानी कि अब आपको अपने कॉम्पास से 10 सेंटीमीटर की एक रेडियस लेनी है विद द हेल्प ऑफ रूलर। ठीक है। और जैसे ही आप वो ले लेंगे, आप O को सेंटर में, यानी नीडल को ऊपर रखेंगे कॉम्पास की, और एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ। ठीक है। वो आर्क आपका जो L से आर्क आपने ड्रॉ किया है उसको एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है। स्टेप 4 में आप जहाँ पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को एक नाम दे देना D, और फिर L को D से, ठीक है, और O को D से मिला दीजिए, और इनका जो मेज़रमेंट था वो लिख दीजिए। हमारा LD था 5 सेंटीमीटर और OD है हमारा 10 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारा फर्स्ट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है। अब हम करेंगे अपना स्टेप 5। अब स्टेप 5 में हमें चाहिए अपना पॉइंट G, राइट। तो अब हम ऑब्वियसली D के बाद यहाँ पर ही कहीं G आएगा, क्योंकि OLD तो ओवर हो गए हैं, तो अब हमें DG चाहिए। तो देखिए DG कहाँ पर दिया है, इसमें कहाँ दिया है, ये देखिए GD और DG एक ही बात है, जो कि है 6 सेंटीमीटर। तो अब आप D को सेंटर मानते हुए अपने कॉम्पास को फिर से रूलर की हेल्प से 6 सेंटीमीटर पर सेट करिए, और D को सेंटर मानते हुए ऐसे एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ कहीं मान लीजिए ये आर्क आ गया आपका यहाँ कहीं। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया एक आर्क। फिर आप अपने कॉम्पास को रीएडजस्ट करेंगे और लेंगे 6 सेंटीमीटर की रेडियस। ठीक है। आप उसके बाद आप L को सेंटर मानते हुए एक और आर्क लगाएंगे। मान लीजिए ये आर्क कहीं यहाँ इंटरसेक्ट करता है। ठीक है। अब जहाँ पर भी ये आर्क इंटरसेक्ट कर रहा है उसको आप, ठीक है, ये है आपका स्टेप 7। जहाँ पर भी आपके ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को आप मान लीजिए G, और आप मिला दीजिए G को D से, और ये कितना था 6 सेंटीमीटर, राइट। और फिर ये कितना था हमारा, ये भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है। आप देखिए ये हमारा बन गया ट्रायंगल GLD। अब जहाँ पर भी ये दोनों हैं उनको ज्वाइन कर दीजिए, और इसको आप मेज़र कर लीजिए। जितनी इसकी वैल्यू आएगी वही हमारी होगी 4th साइड OG का मेज़रमेंट। ठीक है। तो बन गया ना आपका क्वाड्रिलेटरल गोल्ड। तो देखिए कितना आसान था, रफ फिगर हमें बता देता है कि हमें अपना कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट पे हमें क्या करना है, हमें बनाना है अपना रोम्बस बैंड। ठीक है। और हमें दिए गए हैं ये 2 लाइन सेगमेंट के मेजरमेंट। ठीक है। आप देखिए सबसे पहले तो हम रिवाइज कर लेते हैं अपने रोम्बस की प्रॉपर्टीज़, जो कि आपने डेफिनेटली चैप्टर में पढ़ी होंगी। पहली होती है हमारे रोम्बस की प्रॉपर्टी कि इसकी ऑल साइड्स होती हैं इक्वल। तो चलिए ये लिख लेते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। 4 साइड्स होती हैं, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, राइट। और दूसरी होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ईच अदर के। तो वो भी लिख लेते हैं हम अपने कि डायगोनल्स आर, और डायगोनल्स
bisect each other at 90 डिग्री और राइट एंगल, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम इन्हीं दो प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए इसका करेंगे कंस्ट्रक्शन। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं अपना रफ फिगर। तो देखिए सबसे पहले हम ले लेंगे अपनी BN, कोई भी एक लाइन सेगमेंट लेनी है हमें, उसी पर हम अपना सारा का सारा कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हम यहाँ पर लेंगे अपनी BN, ठीक है। तो ये कुछ रफ फिगर इस तरह से बन जाएगा हमारा, ठीक है। हमने लिया अपना BN, ठीक है, और ये हमारी है 5.6 सेंटीमीटर। अब हम इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे फटाफट। तो वो कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा और यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट करेंगे जो कि एक परपेंडिकुलर, जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है ये हमारी BN को कहीं इंटरसेक्ट कर देगी, उसको मान लेंगे O। अब O से हम, अब देखिए यहाँ पर डायगोनल्स करते हैं बाइसेक्ट, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो ये दूसरा डायगोनल दिया है, हमें पहला तो BN दिया था जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया, जो हमें दूसरा दिया है DE, इसका हम निकाल लेंगे हाफ। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, हाफ में डिवाइड करना, ठीक है। तो DE का हम हाफ निकाल लेंगे, तो हाफ ऑफ D हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू 6.5, राइट, जो कि आ जाएगा हमारा 3.25। अब आप देखिए, अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से कहीं ना कहीं एक 3.25 का आर्क यहाँ और फिर इन दोनों पॉइंट्स को हम जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे उनको कह देंगे D एंड E, और फिर B को D, N को D, और इस पॉइंट से इसको और इसको मिला देंगे। तो कुछ इस तरह का हमारा रफ फिगर में हमें पता चल गया कि रोम्बस बनेगा। अब चलिए, अब मैं इसका प्रॉपर कंस्ट्रक्शन दिखाती हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। आप भी अपना सारा का सारा चीज़ें लेके, यानी कि कॉम्पास, उसमें एक शार्प पेंसिल और अपना रूलर लेके रेडी हो जाइए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन ऑफ अवर रोम्बस बैंड, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, स्टेप 1 है हमारा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BN ऑफ 5.6 सेंटीमीटर, यानी हमें 5.6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट BN ड्रॉ करनी है। वो हम कैसे करेंगे, आप रखेंगे स्ट्रेट रूलर को अपने जिस पेज पर आप ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस पर, और 0 से लेके 5 तक की लेंथ को मेज़र करेंगे अपने पेंसिल और रूलर की हेल्प से, और पॉइंट्स बना देंगे, उसके जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है उनको B एंड N मार्क कर देंगे, और इसका मेजरमेंट क्या है हमारा 5.6 सेंटीमीटर। तो आप भी कर दीजिए स्टेप 1 में, ठीक है। अब सुनिए स्टेप 2, ये तो सभी को आता होगा कि एक लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, किसी भी गिवन लेंथ का। अब आपको करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, वो है कि हमें इस लाइन BN, यानी जो कि हमारी 5.6 सेंटीमीटर, इसका ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट। बहुत ही आसान है, अगर आप भूल भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर से आपको रिकैप करा देती हूँ और आप फटाफट बना लेंगे। क्या करेंगे आप अपने B को सेंटर मानेंगे, ठीक है, और अपने कॉम्पास की नीडल को B पर रखेंगे, और उसके बाद ये जो 5.6 सेंटीमीटर की जो ये BN लाइन है, इसका मोर देन हाफ मेज़र कर लेंगे। तो समवेयर ऐसे करके थोड़ा सा, मतलब हाफ तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि अप्रॉक्सीमेटली कहीं इधर आ जाएगा, तो थोड़ा सा, एग्जैक्ट नहीं, जितना भी आपको चाहिए थोड़ा सा भी ज़्यादा ले लीजिए, या थोड़ा ज़्यादा भी चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एन तक नहीं जाना है, कहीं ना कहीं मोर देन हाफ का एक रेडियस ले लेना है, ठीक है। और फिर B को पर अपनी नीडल को स्टेबल रखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप मोर देन हाफ की रेडियस ले लेंगे तो B को सेंटर रखते हुए आप एक आर्क लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, एक आर्क लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ठीक है, B को ऐसे रखिए और एक आर्क लगाइए अपना अपवर्ड डायरेक्शन में और एक आर्क लगाइए अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली अब आप N को सेंटर लेंगे और अपने कॉम्पास को रीएडजस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, जो भी आपने रेडियस ली थी एज इट इज़ रखेंगे। N को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे जो कि प्रीवियस आर्क को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह से आपके दो आर्क बन जाएंगे, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम पॉइंट N, और एक आपका B से एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड से। ये जब आप आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये डेफिनेटली इंटरसेक्ट करेंगे। अब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इन दोनों जो आपने ये आर्क ड्रॉ किए हैं इनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, या कहते हैं जहाँ पर ये दोनों कट किए हैं वो पॉइंट है, उनसे पास होती हुई जाएगी और वो डेफिनेटली BN को कट करेगी, ठीक
ठीक है, तो चलिए ऐसी एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम अपनी। कुछ इस तरह से हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, अब ये लाइन जो है बी एन को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट को हम मान लेंगे ओ। ठीक है, तो ये हमारा था स्टेप 2। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्या करेंगे आप, बी को सेंटर लेते हुए मोर देन हाफ लेंगे अपनी रेडियस, और फिर अपवर्ड डायरेक्शन में एक आर्क लगाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक आर्क लगाएंगे। सिमिलरली आप विदाउट डिस्टर्बिंग, आफ्टर दैट विदाउट डिस्टर्बिंग योर कॉम्पास, आप एन को सेंटर लेंगे, नीडल को एन पर रखेंगे और एक अपवर्ड डायरेक्शन में आर्क लगाएंगे, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आर्क लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप अपने रूलर की हेल्प से जहाँ पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे उस कॉमन पॉइंट से एक लाइन को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, वो एकदम स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, और वो बनाएगी आपकी गिवन लाइन जो आपने ऑलरेडी ड्रॉ की है वी एन के साथ 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, और ये आपके बी एन को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी जो कि है ओ। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप 2। ठीक है, आई होप ये सब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डी कितनी है हमारी 6.5 सेंटीमीटर, राइट। अब हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ डी लेंगे, हाफ ऑफ डी ई, वो कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू 6.5, राइट। तो वो आ जाएगी हमारी 3.25। ठीक है, तो ये पार्ट आपको बहुत ध्यान रखना है। तो अब आप 3.25 रेडियस का अपने ओ को सेंटर मानते हुए, यानी ओ पर रखेंगे अपने कॉम्पास की नीडल को, और पहले आप मेज़र कर लेंगे 3.25। तो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि 3.2 तो आप आराम से कर सकते हैं, 3 कंप्लीट एंड देन 2 स्मॉल लाइन। अब ये 0.05 जो है वो आएगा आपका नेक्स्ट जो 2 और 3 थर्ड लाइन है उसके बीच में कहीं। तो आप अप्रॉक्सीमेटली कहीं उनके बीच में छोटा सा एक मिड पॉइंट ले लीजिएगा, या फिर अगर इधर उधर थोड़ा हो जाए तो इतना परफेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास 0.05 मेज़र करने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली 3.25 की एक रेडियस लेंगे। ठीक है, जो कि आप अपने रूलर से 0 से 3 तक मेज़र करेंगे, और फिर उसके बाद 0.2 लेंगे, 2 स्मॉल लाइन, और फिर नेक्स्ट थर्ड लाइन जो सेकेंड और थर्ड स्मॉल लाइन है उसके बीच में कहीं सेंटर में जरा सा ले लेंगे। ठीक है, फिर आप ओ को सेंटर मानते हुए, यानी कि ओ पर अपनी कॉम्पास की नीडल रखते हुए एक आर्क अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे ऐसे करके। ठीक है, और एक आर्क इसी के डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा देंगे कुछ इस तरह से। तो यानी इस साइड ये 3.25 का कट हो गया आर्क, और ये साइड ये 3.25 का कट हो गया आर्क। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ओ को सेंटर मानते हुए आप एक अपवर्ड आर्क लगाएंगे, एक डाउनवर्ड आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये करने के बाद आप क्या करेंगे, जहाँ भी ये आर्क कट कर रहे हैं 3.25 सेंटीमीटर वाले, ठीक है, उनको आप पॉइंट को नाम दे देंगे डी एंड ई। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप ऊपर भी ई और डी कहीं भी दे सकते थे, मैंने नीचे लिया ई, ऊपर लिया डी, क्योंकि डी ई इज लुकिंग हाउ इट इज़ गिवन, आई हैव रिटन इन द सेम वे। ठीक है, आप देखिए, जब ये दोनों पॉइंट आपके अच्छे से मार्क हो गए, ये पॉइंट से ई से बी को और ई से एन को मिला दीजिए। तो ये है आपका स्टेप 4। ठीक है, स्टेप 4 में आप क्या करेंगे, आप अपने जो ये 3.25 सेंटीमीटर वाले आर्क हैं, यानी कि ये 3.25 है, ठीक है, और इस साइड वाली भी ये 3.25 है। ठीक है, उस वाले आर्क को ई पॉइंट और डी पॉइंट से मार्क कर देंगे, और फिर ई को बी से और ई को एन से मिला देंगे। सिमिलरली अपवर्ड डायरेक्शन में आप डी को एन से और डी को बी से मिला देंगे। आप देखिए, ये बन गया आपका रोम्बस। रोम्बस हमारा होता है डायमंड शेप, बी ई एन डी, राइट, बैंड बन गया हमारा रोम्बस। और ये आप मेज़र कर लेंगे बी ई एन डी एन एंड बी डी, जो भी इनका मेज़रमेंट आएगा ये आएगा एकदम इक्वल।
ठीक है, ये चारों साइड्स आएंगी आपकी इक्वल। यही हमारी क्या है प्रॉपर्टी है रोम्बस की कि इसकी सारी साइड्स होती हैं इक्वल और इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, यानी कि राइट एंगल पे। तो सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने अपना कंस्ट्रक्शन कर लिया रोम्बस बैंड का। आई होप आपको ये अच्छे से स्टेप बाय स्टेप क्लियर भी हुआ होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, वो भी यही कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट पार्ट है, हमें बनाना है क्वाड्रिलेटरल मोर, जो कि हमें ये जो गिवन मेजरमेंट है उनकी हेल्प से ही बनाना है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें ड्रॉ करना चाहिए एक रफ फिगर, जिससे हमें पता चल जाए कि एग्जैक्टली हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और हमें क्या क्या गिवन है। तो ठीक है, हम यहाँ पर कोई भी लाइन सेगमेंट ले सकते हैं, एमओ या ओआर। ठीक है, मैं ले रही हूँ ओआर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यूजुअली तो मैम हमेशा एमओ ही, मतलब पहली जो लाइन सेगमेंट होती है वही ड्रॉ कर देती हैं, इस बार ओआर क्यों लिया? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये किस तरह का कंस्ट्रक्शन है, 3 एंगल्स गिवन है और 2 साइड्स गिवन है हमें। ठीक है, तो यानी हमारा ये जो कंस्ट्रक्शन है ये हमारा 3 एंगल्स 2 साइड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए अगर मैं ओआर लूँगी तो मेरा फ़ायदा क्या है कि मुझे ओ एंगल जो ओ दिया है और एंगल आर दिया है 105 डिग्री 105, वो बहुत ईजिली ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि हमको ना यहाँ पर ही ड्रॉ करना है। अगर मैं ओ पॉइंट कहीं अपवर्ड डायरेक्शन में ले लूँगी तो मुझे अपने प्रोटेक्टर को घुमा के मेजर करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर जैसे ही देखा कि मुझे क्या गिवन है मैंने उसके हिसाब से वाइजली डिसीजन लिया और मैंने ओ आर को चूज़ कर लिया अपनी फर्स्ट लाइन। ठीक है, उसके बाद जो भी होगा फर्दर वो करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं अपना रफ फिगर ड्रॉ। तो रफ फिगर हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, फटाफट ड्रॉ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने अपनी की ओ आर। ठीक है, यहाँ पर एक ओ पर बनेगा 105 डिग्री और यहाँ पर बनेगा 105 डिग्री। ये हो गया 105 डिग्री और ये हो गया 105 डिग्री। ठीक है, अब एम पर बनेगा हमारा 60 डिग्री, तो वो ऐसे कुछ बन जाएगा। ठीक है, और ये बनेगा पॉइंट हमारा एम, जो कि हम यहाँ से 6 सेंटीमीटर की लाइन से लेंगे, जो कि हमारी ओ एम है। ठीक है, और ये बनेगा हमारा 60 डिग्री और ये दोनों जो 60 डिग्री वाली लाइन है और ये जो आर से जो हमने 105 डिग्री बनाया था वो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट बन जाएगा हमारा ई। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा रफ फिगर आएगा। ठीक है, तो हमें अपना इस तरह से अपना रफ फिगर आइडिया मिल गया। 3 एंगल्स और हमारी 2 साइड्स गिवन है। ओ आर हमारी कितनी थी 4.5 सेंटीमीटर। तो चलिए ये तो हमारा हो गया रफ फिगर। अब हम शुरू करते हैं इसको बनाना स्टेप बाय स्टेप। आप भी अपनी कॉम्पास, प्रोटेक्टर और पेंसिल के साथ रेडी हो जाइए और मेरे साथ साथ स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आपका भी बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल मोर। तो चलिए बच्चों फटाफट करते हैं अपना फर्स्ट स्टेप। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी एक ओ आर यानी कि 4.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और उसको नाम देंगे ओ आर और उसका मेजरमेंट लिखेंगे 4.5 सेंटीमीटर। तो आप सभी को ड्रॉ करना आता होगा एक लाइन सेगमेंट ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। फटाफट इसको एक रूलर की हेल्प से और पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये हो गई हमारी लाइन सेगमेंट ओ आर। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ओ पर बनाएंगे और आर पर बनाएंगे 105 डिग्री। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रोटेक्टर चाहिए। अब प्रोटेक्टर में होती हैं 2 स्केल्स। अगर आप अपने प्रोटेक्टर को ध्यान से देखें इस समय, अगर वो आपके पास होगा, डेफिनेटली होगा, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें देखिए 2 स्केल्स दी रहती है। एक हमें दी रहती है जो कि होती है हमारी राइट टू लेफ्ट जा रही होती है, यानी 0 से टुवर्ड्स 180 डिग्री जो है वो जा रहा होता है राइट टू लेफ्ट। सिमिलरली एक होती है जो जा रही होती है लेफ्ट टू राइट। अब जब आप राइट टू लेफ्ट करेंगे यानी एक्यूट से ऑब्ट्यूज, तो आप लेंगे अपनी राइट टू लेफ्ट वाली स्केल को। सिमिलरली जब आप लेफ्ट की साइड ड्रॉ करेंगे तो आप लेंगे अपने लेफ्ट टू राइट वाली स्केल को। अब आपको कैसे ड्रॉ करना है, सभी को प्रोटेक्टर यूज़ करना आता ही होगा। चलिए फिर भी मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। तो अब अपना स्टेप 2 शुरू करते हैं। तो स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, स्टेप 2 में आप अपने प्रोटेक्टर की जो एक बेस लाइन होती है और एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि बेस लाइन को कहीं ना कहीं कट कर रही होती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर। उसको आप रखेंगे एग्जैक्टली यहाँ ऊपर। ठीक है, और अपनी जो बेस लाइन है, आपके प्रोटेक्टर की जो बेस लाइन है उसको ओवरलैप कराएंगे ओ आर से ही। वो पूरी की पूरी ओवरलैप हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर वो थोड़ी भी इधर उधर होगी तो आपका मेजरमेंट रॉन्ग हो सकता है स्लाइटली। तो बिल्कुल एक
के ऊपर एक ओवरलैप हो जानी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 90 डिग्री तो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आ रही होगी। अब 90 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा 100 कम से कम, और फिर उसके बाद 5 स्मॉल लाइन ले लेंगे तो 105 डिग्री। तो कुछ इस तरह से हमारा 90 से ज़्यादा आ गया। मैं तो अप्रॉक्सीमेटली ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन आप लोग अपने प्रोटेक्टर से देखिए कि 105 कैसे होगा। 90 के बाद 100 आएगा और 100 के बाद आपको 5 स्मॉल लाइन्स लेके जहाँ भी वो पॉइंट हो रहा है उस पॉइंट को मार्क कर दीजिए, प्रोटेक्टर को हटाइए, ओ से लेके उस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। और इसमें आप कौन सी स्केल लेंगे, जो आपकी राइट टू लेफ्ट जा रही है, ठीक है। सेम चीज आप करेंगे अपने आर पर। आर को आर पॉइंट पर रखेंगे अपने प्रोटेक्टर की सेंटर को, और बेस लाइन को कवर करा देंगे ओ आर से, ठीक है। और फिर देखेंगे इस साइड आपका कहाँ पर 105 डिग्री मार्क हो रहा है, उसी पॉइंट पर आप कर देंगे एक लाइन ड्रॉ। तो दोनों साइड बन गया हमारा 105 डिग्री, ठीक है। तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप ओ को सेंटर लेते हुए, ठीक है, ओ को सेंटर लेते हुए, क्योंकि हमें चाहिए एम ओ, तो हम ओ ई को सेंटर लेंगे, ठीक है। और रूलर एंड प्रोटेक्ट कॉम्पास की हेल्प से आप मेज़र करेंगे 6 सेंटीमीटर की रेडियस, ठीक है। यानी अपने कॉम्पास को इतना वाइड करेंगे कि जब तक वो एग्जैक्टली हमारा 6 सेंटीमीटर पॉइंट ना करने लगे। ओ को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगा देंगे, ठीक है, जो कि होगा 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। और जहाँ ये आर्क 105 वाली डिग्री वाली लाइन को कट करेगा उसको आप मार्क कर देंगे एम। ये है आपका स्टेप 3, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। स्टेप 3 आप क्या करेंगे, आप अपनी रूलर और कॉम्पास की हेल्प से 6 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे, ठीक है। उसके बाद ओ को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाएंगे जहाँ पर आपका ओ एंगल बना हुआ है 105 डिग्री। वो जो आर्क आप लगाएंगे वो 105 वाली लाइन को कहीं ना कहीं कट कर देगा, ठीक है। वो पॉइंट को आप बना देंगे एम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या एंगल की वैल्यू दी गई है, एंगल एम दिया गया है हमें 60 डिग्री। अब आप एम को ड्रॉ करने के लिए अपने प्रोटेक्टर को यहाँ पर एग्जैक्टली एम पर पॉइंट कराएंगे और बेस लाइन को ओवरलैप करा देंगे ओ एम से। तो ये है हमारा स्टेप 4। स्टेप 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। स्टेप 4 में आप क्या करेंगे, ओ एम जो लाइन है, मतलब जो ये आपने ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर की, इसके एम पॉइंट पर आप अपने जो प्रोटेक्टर है उसके सेंटर को रखेंगे, ठीक है। और ओ एम से ओवरलैप करा देंगे अपनी बेस लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर। और फिर देखेंगे कि 60 डिग्री कहाँ, तो 60 डिग्री कहीं ना कहीं थोड़ा सा टिल्ट हुआ आएगा, क्योंकि वो होगा हमारा एक्यूट एंगल लेस देन, तो 90 डिग्री तो स्ट्रेट हो जाएगा, उससे लेस कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। 30 कम होगा तो कुछ इस तरह से आएगा हमारा 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री जहाँ भी आएगा, ठीक है, वो पॉइंट को आप मार्क कर लीजिए और फिर उससे ही ज्वाइन करती हुई एक लाइन को खींचेंगे। और इस लाइन को आप तब तक एक्सटेंड करेंगे स्ट्रेट लाइन में ही जब तक कि ये आपकी एंगल आर वाली, यानी जो एंगल आर पे आपने 105 डिग्री बनाया है उसको इंटरसेक्ट ना कर दे, मतलब कट ना कर दे। अब जहाँ पर ये कट करेगी उस पॉइंट को आप मार्क कर देंगे ई, ठीक है। ये आपका, अब मैं बताने जा रही हूँ स्टेप 5। स्टेप 5 में आप क्या करेंगे, अपने आर ई और एम ई को मेज़र कर लेंगे, तो बन जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल मोर, MORE, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका भी कंस्ट्रक्शंस मेरे साथ साथ रेडी हो चुका होगा। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट पे हमें ड्रॉ करना है अपना क्वाड्रिलेटरल प्लान, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 3 एंगल्स दिए गए हैं, तो हम फटाफट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल की यूज़ करके अपना 4th एंगल भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम इसमें, हम निकालेंगे, हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, राइट, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ऑल 4 भी लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हमारा होता है 360 डिग्री। मैंने क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए, अब हमारा
एंगल P पता है, A पता है, N पता है, तो हमें कौन सा एंगल नहीं पता है? L। तो एंगल हम निकाल लेंगे L, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एंगल L हो जाएगा। जो भी हमारे गिवन एंगल हैं उनको हम 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे। तो क्या क्या गिवन एंगल्स हैं हमारे? एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल N, राइट। तो चलिए फटाफट इनकी वैल्यूज रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल P की वैल्यू है 90 डिग्री, राइट, प्लस फिर हमारा एंगल A है 110 डिग्री, प्लस हमारा एंगल A है 85 डिग्री, है ना। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एंगल L हो गया 360 डिग्री माइनस 285 डिग्री, राइट। और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल L की वैल्यू आ गई 75 डिग्री, राइट। बहुत ही आसान था, तो हमने ये कर लिया अपना। अब देखिए, अब हमें पता चल गए सारे एंगल्स। अब हम अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो हमने एक और चीज़ ऐड कर ली जो हमें पता चल गई, एंगल L इक्वल्स टू 75 डिग्री, ठीक है। अब हम इसका एक रफ फिगर बनाएंगे। तो हम कोई भी ले सकते हैं, PL या LA। तो हमने LA ले ली क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी है, तो उसमें हमें ईजी होगा अपना एंगल्स का कंस्ट्रक्शन। और इसको ले लिया हमने अपना 6.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब इसके बाद हमारा एंगल जो L है वो है 75 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं होगा 60 से थोड़ा ज़्यादा, बट 90 से कम। तो समवेयर मान लीजिए यहाँ आया हमारा 75 डिग्री, ठीक है। अब एंगल A हमारा है 110 डिग्री, तो मान लीजिए यहाँ कहीं गया 110 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद ये बन गए हमारे दोनों 75 डिग्री एंड 110 डिग्री। अब देखिए हम यहाँ से P, क्योंकि ये हमारा ऑब्वियसली PLAN चलेगा, तो PL यहाँ पर आएगी हमारी। तो हमारा L से हम कितना, अब हम अपने कॉम्पास से लेके यहाँ पे एक देखेंगे कहीं ना कहीं मेजरमेंट P का, ठीक है। यहाँ पर आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गई 4 सेंटीमीटर और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया अपना P, ठीक है। अब देखिए PL हो गई 4 सेंटीमीटर, LA हो गई। अब हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ पे हमारा एंगल P है, P कितना है 90 डिग्री। तो समवेयर यहाँ पे स्ट्रेट 90 डिग्री बनेगा। और जहाँ ये दोनों वाले यानी 110 डिग्री वाला एंगल और ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे, वो पॉइंट हो जाएगा हमारा एक और, जो कि है N, ठीक है। तो इस तरह का कुछ रफ फिगर आ जाएगा हमारा, ठीक है। और ये हमारा है 90 डिग्री और ये एंगल हम मेज़र कर लेंगे, ये ऑब्वियसली आ जाएगा हमारा N कितना है 85 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन। इन दोनों की हम लाइन मेजरमेंट कर लेंगे, जो भी हमारा मेजरमेंट आ जाएगा वही हो जाएगी हमारी लेंथ ऑफ PN एंड NA। तो ये तो हो गया हमारा रफ फिगर। अब हम करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहले हम अपना स्टेप 1 फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, हम अपनी एक LA लेंगे 6.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये रही हमारी LA और ये है हमारी 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारा ये हो गया LA। इसके बाद हम A पर बनाएंगे अपना विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर 110 डिग्री, ओके। मेज़र करेंगे, आप कैसे मेज़र करेंगे, ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 में आप कि आपका जो सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर है वो आए A पॉइंट पे, और फिर देख लीजिए कि 110 डिग्री कहाँ आ रहा है और वहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेप 2। अब स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, स्टेप 3 में आप अपने L पर ड्रॉ करेंगे 75 डिग्री। तो अब आप प्रोटेक्टर को रखेंगे यहाँ पर, जहाँ पर भी आपका L पॉइंट है, और 75 डिग्री का मेज़रमेंट लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा 75 डिग्री, जो कि हमने अपने एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाला था, ठीक है। अब हमारा ये ड्रॉ हो गया। अब ऑब्वियसली हमारा L से एक और साइड दी गई है हमें PL। तो अब हम क्या करेंगे, L को सेंटर लेते हुए रूलर की हेल्प से या कॉम्पास की हेल्प से देखेंगे कि इस जो 75 डिग्री वाली लाइन है उस पर 4 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है। मान लीजिए यहाँ आ रहा है, ठीक है। उस पॉइंट को हम बना देंगे P, ठीक है। तो ये हो गया PLA। अब हमारा N पॉइंट आना बाकी है,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेप 4। स्टेप 4 में आप क्या करेंगे, एल से 4 सेंटीमीटर कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ या तो कॉम्पास, उससे रूलर से आप 4 सेंटीमीटर ले लीजिए और एक आर्क बना दीजिए, वो जो है ना इस 75 डिग्री वाली लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। नहीं तो आप डायरेक्ट रूलर से भी इसको देख लीजिए कि ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और जहाँ ये जो आपकी 75 डिग्री वाली लाइन है उस पर जहाँ भी 4 सेंटीमीटर आ रहा है वहाँ पे पॉइंट मार्क कर दीजिए आप P और इसको लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा एंगल P है 90 डिग्री, तो अब आप यहाँ पर अपने प्रोटेक्टर को इस तरह से रखेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि 90 डिग्री, ऑब्वियसली 90 डिग्री सेंटर में ही आएगा। ठीक है, तो उसको, ये है आपका स्टेप 5। स्टेप 5 में आप क्या करेंगे, स्टेप 5 में आप P को सेंटर लेंगे, ठीक है, और एक 90 डिग्री की वो लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब ये वाली लाइन जो आपकी 110 डिग्री वाली लाइन है उसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो स्टेप 6 में आप जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को आप दे देंगे N नाम, और फिर P को N और N को A से जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए आपका कंस्ट्रक्शन हो गया विद 3 एंगल्स, ओके, एंड ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल जो है वो आपका आ जाएगा 85, ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है, और ये वाला ऑटोमेटिकली बन जाएगा 85 डिग्री। ठीक है, आप चाहे तो मेज़र करके देख लीजिए, और इसकी PN और LNA की लेंथ को मेज़र कर लीजिए और इनको भी लिख दीजिए। तो बन गया ना आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्लान, है ना, कितना आसान है। हमने फटाफट अपनी गिवन वैल्यूज से पहले निकाल लिया जो 3 एंगल्स थे उनसे अननोन एंगल, और फिर हमने अपना फटाफट ड्रॉ किया और हमें मिल गया अपना क्वाड्रिलेटरल प्लान। कितना आसान था। आई होप आपने भी मेरे साथ साथ इसको किया होगा और आपका कंस्ट्रक्शन भी रेडी होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या बनाना है, पैरेललोग्राम हियर। ठीक है, अब देखिए जैसे कुछ स्पेसिफिक नेम आता है जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, हमें फटाफट उनकी प्रॉपर्टीज को रिकॉल कर लेना चाहिए क्योंकि वो हमें हेल्प करती हैं कंस्ट्रक्शन करने में। ठीक है, तो चलिए जो भी हमें गिवन है इसी को हमें यूज करना है, और जो हमें प्रॉपर्टीज मालूम है पैरेललोग्राम की वो भी हम यूज कर सकते हैं और बनाएंगे अपना पैरेललोग्राम हियर। ठीक है, तो चलिए फटाफट प्रॉपर्टीज को रिकॉल करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी होती है हमारे पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एक तो ये होती है, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था, फटाफट हमने अपना प्रॉपर्टीज को रिकॉल कर लिया। अब हम शुरू करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन को। तो सबसे पहले हम ले लेंगे जो भी हमें पहली साइड दी गई है HE और वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं अपना रफ फिगर। तो रफ फिगर में हमने बनाया अपना HE जो कि है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि हमारी अगर HE हमारी ऑलरेडी है तो या तो EA होगी, राइट, और हमारा एंगल R दिया हुआ है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, हमें पता है कि अगर हमारा एंगल जो कि हमारा देखिए ये E है तो इसके कहीं ना कहीं A इधर आएगा, R इधर आएगा, तभी तो कंटिन्यूएशन में बनेगा HEAR, राइट। तो जब हमें पता है कि अगर हमारा एंगल R 85 डिग्री है तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल R के इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल E जो कि हो जाएगा 85 डिग्री, राइट। तो हम फटाफट यहाँ पर बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एक 85 डिग्री। वो कैसे ड्रॉ कर लेंगे वो अब आपको बताएंगे। ठीक है, तो 85 डिग्री लेस देन 90 होगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं इस तरह से कुछ बन जाएगा हमारा, ये रफ फिगर है, तो ये हो गया हमारा 85 डिग्री। ठीक है, अब EA हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर, इसमें से हम 6 सेंटीमीटर कट कर देंगे और जहाँ भी ये कट होगी, ठीक है, वो हो गया हमारा HE और EA। अब हम यहाँ से, हमें पता है यहाँ पर तो एक 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, यहाँ से 6 सेंटीमीटर का लगाएंगे, ऐसे ऐसे करते हुए कुछ हमारा डायग्राम बन जाएगा जो कि एक रफ फिगर है। मतलब हमें क्लियरली एक आइडिया दे दिया कि हमारा E एंगल कितना होगा, वो इसके बराबर होगा R के। ठीक है, और हमारा ये जो है ये होगा हमारा, क्योंकि ये 85 है तो ऑब्वियसली जो भी ये होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये हमारा जितना आएगा
उसी के अकॉर्डिंगली हमारा ये आ जाएगा 95 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारा कंस्ट्रक्शन होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका प्रॉपर कंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप। तो आप भी फटाफट अपनी सारी चीज़ों को लेकर रेडी हो जाइए और मेरे साथ साथ स्टेप्स को फॉलो कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे स्टेप 1 में HE इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, यानी अपनी रूलर को स्ट्रेट रखेंगे और 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, HE। आप देखिए हमें पता है कि अगर HE तो यहाँ कहीं A आएगा, यहाँ कहीं R आएगा, तो हमारा जो एंगल यहाँ पर ही लिख लेते हैं हम, एंगल E जो है वो इक्वल टू होगा एंगल R, वो हमने प्रॉपर्टीज़ लिखी थी उसी के बेसिस पे, यानी कि हमारा एंगल E भी होगा 85 डिग्री। ठीक है, ये हमने क्यों फाइंड किया? क्योंकि हमें E पर एक एंगल बनाना है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर स्टेप 2, यह है हमारा स्टेप 2। तो स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, E को सेंटर रखेंगे, यानी अपनी जो प्रोटेक्टर है उसको आप कैसे रखेंगे, E पर एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर होगा और बेस लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर जो है वो ओवरलैप कराएंगे आप HE से और देख लेंगे 90 से 5 स्मॉल लाइंस कम, कहीं ना कहीं हमारा 85 डिग्री आएगा, कुछ इस तरह बहुत ही स्लाइट डिफरेंस के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 85 डिग्री। अब ये जहाँ भी 85 डिग्री मार्क हो रहा है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। अब हम इसमें से E स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, E को सेंटर लेते हुए एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है, यानी कि आप अपने कॉम्पास को रीसेट करेंगे और 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक लेंथ ले लेंगे, मतलब इतना ब्रॉड करेंगे अपने आर्म्स को कॉम्पास की कि वो 6 सेंटीमीटर एग्जैक्टली मेजर कर ले। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कॉम्पास। ठीक है, उसके बाद E एज अ सेंटर लेते हुए आप एक आर्क लगा देंगे। अब ये आर्क जो है वो 85 डिग्री वाली लाइन को एक जगह इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, उसको आप मान लीजिए A पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। अब हम क्या करेंगे, A पर, ये हमारा स्टेप 4 है, स्टेप 4 में आप क्या करेंगे, आप A को सेंटर लेंगे और 5 सेंटीमीटर की रेडियस लेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास एंड A को सेंटर मानते हुए एक और आर्क लगा दीजिए, वो कहीं ना कहीं एकदम इसके यहाँ आएगा। ठीक है, A को सेंटर लेते हुए आर्क लगा दीजिए। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, स्टेप 5 में हम H को सेंटर मानेंगे और रीएडजस्ट करेंगे अपने कॉम्पास को 6 सेंटीमीटर, यानी रूलर की हेल्प से हम रीएडजस्ट लेंगे 6 सेंटीमीटर की और H को सेंटर मानते हुए एक और आर्क लगाएंगे क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अब जो आपके ये दोनों आर्क हैं वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, उसको आप मान लीजिए R पॉइंट, HEAR। अब आप A को R से, ये है हमारा स्टेप 6। स्टेप 6 में आप क्या करेंगे, स्टेप 6 में आप A को R से और H को R से ज्वाइन कर दीजिए। अब ऑटोमेटिकली ये होगी 5 सेंटीमीटर, यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और ये भी आएगी इसके बराबर 6 सेंटीमीटर, और ये दोनों एंगल्स हैं हमारे 85 डिग्री, तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे 95 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। हमारे एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 180 डिग्री, एडजेसेंट वन आफ्टर दी अदर। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे 95 डिग्री। तो देखिए कितना आसान था, हमने बना लिया अपना पैरेललोग्राम हियर, जो कि हमें गिवन था सारी वैल्यूज़ को यूज़ करके, एंड यस हमने यूज़ की अपनी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को। इसीलिए कहते हैं कि प्रॉपर्टीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। आई होप आपका भी कंस्ट्रक्शन अच्छे से रेडी हो गया होगा और आपने बहुत ही नीटली और क्लियरली इसको बनाया होगा। और हाँ, अपनी सारी, अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो आप रूलर की हेल्प से सारी साइड्स को मेज़र करके देख लीजिए, एंगल्स को भी मेज़र करके देख लीजिए, यही आएंगे। अगर ये नहीं आया तो कहीं ना कहीं आपने छोटी मोटी मिस्टेक कर दी है।
आई होप आपके सारे कंस्ट्रक्शंस अच्छे से हो गए हों। चलिए बच्चे शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, हमें ड्रॉ करना है रेक्टेंगल ओके। तो चलिए सबसे पहले तो हमें पता होता है कि रेक्टेंगल में जो चारों एंगल्स होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री। तो हमें सारे एंगल भी पता है, यानी एंगल ओ भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, यही तो स्पेशलिटी होती है। अगर आप इस बोर्ड को ही देखें तो ये एक रेक्टेंगल है और यहाँ सारे की सारी साइड्स जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एडजेसेंट साइड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो चलिए एंगल ओ भी होगा, एंगल के भी होगा 90 डिग्री और हमारा एंगल ए भी होगा 90 डिग्री, क्योंकि ओके है तो सारे के सारे वर्टेक्स पर 90 डिग्री होगा। और हमारे क्या होता है, एक और प्रॉपर्टी होती है एंगल रेक्टेंगल की, वो होती है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम इसका रफ फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो रफ फिगर में हमने बनाया सबसे पहले ओके में, ओके ड्रॉ कर ली, वो होगी हमारी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब के पे हमने एक 90 डिग्री बना दिया। ठीक है, आप देखिए ओ के ए, राइट, तो यहाँ कहीं ए आएगा और उसमें हमने ले ली अपनी के कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ कहीं हमारी 5 सेंटीमीटर का हमने आर्क लगाएंगे और ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हम यहाँ से, ये हमारा रफ फिगर चल रहा है तो ए सेंटर लेते हुए हम फिर से एक 7 सेंटीमीटर, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और फिर ओ से यहाँ तो ये जो वहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगी वो बन जाएगा ऐसे रफ फिगर में। ये दोनों इक्वल होंगी 7 सेंटीमीटर और सारे के सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और ये होगी हमारा पॉइंट के, ओके होगी हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रफ फिगर। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको ड्रॉ करेंगे और आप भी अपना अच्छे से इसको नीटली ड्रॉ करते जाए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपने रेक्टेंगल ओके का कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक अपनी ओके साइड ड्रॉ करेंगे जो कि है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने अप्रॉक्सीमेटली ड्रॉ किया, आप अपने रूलर और पेंसिल की हेल्प से एक अच्छी सी लाइन ड्रॉ करिए स्ट्रेट ओके। ठीक है, अब के पर आप बनाइए, यहाँ पे अपना प्रोटेक्टर को प्लेस करिए। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर पे और एक 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए। तो मैंने यहाँ से बनाया। ठीक है, अब ये कहीं 90 डिग्री बन गया। ठीक है, ये है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, प्रोटेक्टर की हेल्प से बना लीजिए, बहुत ही आसान है। और क्योंकि हमें कुछ कंपल्शन दिया नहीं है कि हमें इसे कॉम्पास से ही ड्रॉ करना है, तो हमने इसको फटाफट अपने प्रोटेक्टर की हेल्प से एक 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अब देखिए ओके, ठीक है, अब केस को सेंटर लेते हुए अपने कॉम्पास की हेल्प से आप मेज़र करिए अपनी 5 सेंटीमीटर और के को सेंटर लेते हुए, यानी ये है आपका स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, अपने के को सेंटर लेते हुए एक अपना 5 सेंटीमीटर का ये जो 90 डिग्री वाली लाइन है उस पर कट कर दीजिए आर्क। ये आर्क आपकी 90 डिग्री वाली लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगा। उस पॉइंट को आप दे दीजिए ओ के ए। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूएशन में होता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आपका हो गया ये 5 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो अब आप स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में आप जो आपका ए सेंटर है उस पर अपने कॉम्पास की नीडल रखेंगे और मेज़र करेंगे 7 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ रूलर। यानी कि 7 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क आप ए एज अ सेंटर लेते हुए लगाएंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल आएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप स्टेप 4 में ओ को सेंटर लेते हुए इसके बराबर 5 सेंटीमीटर के बराबर की रेडियस लेके एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये दोनों आर्क एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, उसको आप ऐसे ज्वाइन कर दी। तो ये मेरे आर्क मान लीजिए यहाँ पर आया और ये कहीं यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ, तो ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो देखिए अपोजिट साइड्स हो गई 7 सेंटीमीटर और अपोजिट ये वाली साइड्स भी, और इस पॉइंट को जहाँ पर ये इंटरसेक्ट किया उसको मान लीजिए y। ठीक है, अब स्टेप 5 में आप क्या करेंगे, स्टेप 5 में आप इसको a को 22, जो ये पॉइंट जहाँ पर दोनों आर्क ने इंटरसेक्ट किया उसको y माना था, तो इसको a को y से और y को o से मिला देंगे। तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बन गया आपका रेक्टेंगल ओके विद अपोजिट साइड्स इक्वल। देखिए बन गया आपका रेक्टेंगल ओके
विद अपोजिट साइड्स इक्वल। तो बहुत ही आसान था इसका कंस्ट्रक्शन करना। आपको मालूम ही होता है कि रेक्टेंगल में सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री होते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये तो था हमारे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 4.2 एंड 4.3 का पूरा सॉल्यूशन। आई होप आपको सारे कंस्ट्रक्शंस अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने मेरे साथ साथ स्टेप बाय स्टेप इनको बनाया भी होगा। अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।